आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना की दूसरी लहर से किसी तरह बचे मीरा भाईंदर शहर के लोग अब टीका लगवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल यहाँ के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हमेशा टीके न होने की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है। इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है युवा भाजपा नेता मयंक मेहता ने। उन्होंने महानगर पालिका से मांग की है कि नागरिकों के लिए टीके की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह उनका मूलभूत अधिकार है। देखिए प्रवासी संदेश की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना के इस महामारी में जहां देख आम जनता परेशान है, सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप वैक्सीन लगाइए और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि जितना हो सके, जितना जल्दी हो के उतना आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाइए। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो वैक्सीन सेंटर 1 या 2 दिन चालू रहते हैं और 2 से 3 दिन बंद रहते हैं। क्या वजह है? इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे मीरा भाईंदर के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के मयंक मेहता से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, ये जो आए दिन जो वैक्सीन की जो कमी हो रही है, 1 दिन वैक्सीन मिलता है, 2 दिन मिलता है, क्या वजह है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा प्रवासी संदेश का कि इस विषय पे मुझसे बात करने के लिए बुलाया। और रहा सवाल कि कमियों का पता तो हमें तब चलेगा जब हमें खुलकर इसका समाधान और खुलकर इसके बारे में जानकारी आयुक्त जी से मिलेगी। पर आज हम अगर जो नोटिस कर रहे हैं, आज जो हम युवा नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, कि जहाँ जून 1 से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलने चाहिए थे, वहाँ मीरा भाईंदर में अब तक केवल 4 बार वो सेंटर खोले गए हैं, और वो भी कुछ ही जगहों पर, जबकि हमारे पास 20 से अधिक वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटर है, पर उसमें से कुछ ही सेंटर में वो वैक्सीन अवेलेबल थी 16 से 44 साल के वर्ग के लिए। और बाकी जितना भी समय ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर खोल रहे हैं वो 45 के ऊपर वालों के लिए खोल रहे हैं। देखिए, आपका समीकरण जो आप बिठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही होगा आपके दृष्टिकोण से, पर अगर हम युवा अगर आज देखें तो आज हमें वैक्सीन लेने के लिए दहीसर चेकना का क्रॉस करके बीएमसी क्षेत्र में जाना पड़ता है। जब हम यहाँ के टैक्स पेयर हैं, मीरा भाईंदर के टैक्स पेयर हैं, मीरा भाईंदर से व्यवसाय के लिए बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें वो वैक्सीनेशन की सुविधा हमारे क्षेत्र में मिले, ना कि हम बाहर जाके उसको लें। और दूसरी तरफ आपने विदेश जाने वालों के लिए स्पेशली हर शनिवार को नवघर में आपने सेंटर रखा है ओपन, जहां 18 से 44 साल के लोगों को भी आप वैक्सीन दे रहे हो। तो ये भेदभाव क्यों? क्या मतलब हमने गुनाह किया शहर में रह के व्यवसाय करना, या शहर से आपसी एरियाओं में जाकर नौकरी करने में क्या हमारी गुनाह है ये? तो वही मैं कहना चाहूँगा, तो क्या हमारी गलती है कि हम यहाँ पे लोकल में काम कर रहे हैं? क्यों हमें, अगर हम यहाँ टैक्स भर के हमें अगर बीएमसी क्षेत्र में जाके वैक्सीन लेना हो और लेना पड़ रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। आज हम देखें तो मीरा भाईंदर की आबादी 14 से 16 लाख की है, उसके अंदर कम से कम 60% पब्लिक उतनी है, 60% पब्लिक 18 to 44 के बीच की है। तो आप उसको नकार नहीं सकते, और ये आप नकार रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर 1 दिन खुलता है तो 45 के ऊपर वालों के लिए खुलता है, और उसमें भी आप बताते हो कि सेकेंड डोज ही लगेगा, फर्स्ट डोज भी आपने बंद करके रखा है, और फिर वापस वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते और रात को हमें मैसेज आता रहता है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंदर जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वो नेक्स्ट दिन अगली तारीख के लिए बंद है। तो ये देखने के लिए तो टैक्स भरने रहे, ये देखने के लिए तो हमें नगर पालिका में इतने सारे नगर सेवक और इतने सारे अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हमारी सुविधाओं की, और हम युवाओं को हमारी सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें बराबर से वैक्सीनेशन मिला तो हम बाहर जाकर जॉब कर पाएंगे। आज कॉर्पोरेट सेंटर्स में आप देखिए, कॉर्पोरेट कंपनियों ने साफ तौर पर कह दिया है जिसे वैक्सीन लगेगा वो नौकरी पे आ सकता है, जिसे नहीं लगेगा वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब सीधा उसका आधा पगार कट जाता है। आज देखें तो कितने सारे युवा वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने होम लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, व्हीकल लोन लिए हैं, वो सब आधे पगार से कैसे होगा? तो इस सब चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आयुक्त जी, हमारे नगर सेवक, हमारे 2-2, 3-3 आमदार जो यहाँ पे है, वो इस विषय पर गौर फरमाए और इसके ऊपर कोई ना कोई
परमानेंट सोल्यूशन लाए। ऐसा नहीं है कि मीरा भाईंदर में ही वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन मिल रही है बीएमसी में, वैक्सीन मिल रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो खाली मीरा भाईंदर में वैक्सीन क्यों नहीं है? इसकी शिकायत आपने कभी आयुक्त या महापौर, जैसे कि यहाँ पे 3 विधायक हैं, हाँ। उनसे कभी किया है क्या? देखिए, अब जब मैं शिकायत करने की बात करूं तो हमने बहुत सारे नेताओं को देखा जिन्होंने पत्र दिए हैं आयुक्त महोदय को, ठीक है, हमारे उप महापौर ने पत्र दिया है, हमारे महापौर के पास इस चीज़ की जानकारी है, बराबर है, हमारे आमदार तक ये पत्र जा चुके हैं, अलग अलग नेताओं के माध्यम से पत्र व्यवहार हो चुका है। तो क्या हम क्या करें, पत्र व्यवहार पे जिंदा रहे? आप चाहते हो कि हम भी एक पत्र डाल के रख दें, उनके पास रहेगा उनकी फाइल में? यानी आपका कहना है कि यहाँ की जो सरकार है, अघाड़ी सरकार है, ये मीरा भाईंदर के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है या इनको अनदेखा कर रही है? मैं कहूँगा 100% कहूँगा कि यहाँ पे अनदेखापन चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन ये स्टॉक के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप उद्घाटन समारोह में आप जा रहे हो, सब चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, बांध काम का उद्घाटन हो रहा है, रास्ते का हो रहा है, नाले का हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, वैक्सीन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं है? सबसे मेन मुद्दा वैक्सीन का है आज की तारीख में, क्योंकि वैक्सीन लगेगा तो लोग नौकरी कर पाएंगे, नौकरी करेंगे तो आपको टैक्स दे पाएंगे। लोगों ने आप आरोग्य को बाजू में रखकर दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, ये गलत है। ये मैं खुला बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है। आज की तारीख में आरोग्य के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आप इस सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मीरा भाईंदर की जो आयुक्त हैं दिलीप भोले, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो महापौर हैं, देखिए, मैं आयुक्त जी से और महापौर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्टेट पे इस मुद्दे को उठाएं और जल्द से जल्द एक परमानेंट सोल्यूशन ला के दें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीकाकरण करने के लिए स्टाफ कम है, स्टाफ पर्याप्त है। मीरा भाईंदर के पास टीकाकरण मुहिम चलाने के लिए स्टाफ पर्याप्त है। मीरा भाईंदर के जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर है और उनकी टीम है, वो इस मुहिम को चलाने के लिए पर्याप्त है। पर उनके पास जब लगाने के लिए टीका ही नहीं होगा तो वो लगाएंगे कैसे? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कमिश्नर साहब से कि वो स्टेट में रिक्वेस्ट करके एक कम से कम 50% स्टॉक अलॉकेशन तो कराए, और 50% स्टॉक एलोकेशन करके स्टॉक होल्डिंग कैपेसिटी आप डेवलप करें। आज हमने देखा, पहले 8 सेंटर थे, 8 से 12 हुए, आज 12 के 22 हो गए। सेंटर्स बढ़ रहे हैं, पर सेंटर्स बढ़ाने के बाद करोगे क्या जब वहाँ पे वैक्सीन ही नहीं है? आज हम इस सेंटर के ऊपर खड़े हैं, ये सेंटर बंद पड़ा है, इतना बड़ा स्कूल बंद पड़ा है, तो इसका क्या अचार डालना है हमें? आज हमारा ही टैक्स का पैसा जा रहा है। ये कुर्सियाँ आप अगर देख रहे हो, ये स्टेशनरी आइटम सब देख रहे हो, आप टेबल फैन ये सब देख रहे हो, तो ये सब जो रेंट है नगर पालिका भर रही है, वो हमारे टैक्स के पैसे की जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन सेंटर चालू होगा उसी दिन का वो मंडप वाला भाड़ा लेने वाला है। वो तो पूरे टाइम का भाड़ा लेगा जब तक उसका ये ताड़पत्री यहाँ पे लगा हुआ है। तो वो पैसे की बर्बादी क्यों? स्टाफ है, स्टाफ आराम से बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा मैन पावर है। कोविड सेंटर्स जब बने थे, जब कोविड की पहली लहर दूसरी लहर थी, तब हमने जितने डॉक्टर्स को अपॉइंट किए थे वो सारे डॉक्टर्स भी आज भी अवेलेबल है, बराबर है। तो हमारे पास जब पूरा स्टाफ है, पूरा मैन पावर है, हर एक चीज़ है, तो हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है? जब हमारे पास ये पंडाल लगाने के लिए कुर्सी पंखे वो सब अरेंज करने के लिए फंड्स अवेलेबल है, ओके, तो हमारे पास वैक्सीन परचेज करने के लिए फंड्स अवेलेबल क्यों नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। इसका हमें जवाब चाहिए और हमें समाधान चाहिए आयुक्त साहब से, महापौर मैडम से, कि आप जल्द से जल्द इसे स्ट्रीमलाइन करें और सभी 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर चालू कराएं। जैसे आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मयंक मेहता काफ़ी अग्रेसिव मोड में थे और उनका कहना था कि हम मीरा भाईंदर में टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अगर आप देखने जाएंगे तो बोरीवली दहशत जाके वैक्सीन ले रही है। यहाँ के रहवासियों के लिए क्यों नहीं वैक्सीन का जो यहाँ पे उपलब्ध क्यों नहीं करा रही? जो कमी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि वैक्सीन न मिलने के कारण कई ऐसे कर्मचारी हैं जो घर बैठे हैं, क्योंकि ऑफिस से उनको सीधा कहा गया है अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तभी आप ऑफिस आइएगा, अगर वैक्सीन नहीं है तो ऑफिस मत आइएगा, आप घर पे ही काम करो। घर पे काम करने की मतलब ये होगा कि उनका आधा तनख्वाह कटना। ये कहीं ना कहीं उनके घर वालों को ही एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी में देखने जाएंगे तो हर एक चीज़ बंद है, ऑफिस बंद है, लोगों की नौकरियाँ नहीं रहे, और ऐसे समय पर अगर वैक्सीन सही टाइम पर ना मिले तो आम इंसान पे
क्या असर पड़ेगा। जहाँ पे आप देखेंगे सरकार लोगों से आह्वान कर रही है, निवेदन कर रही है कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन मीरा भाईंदर में एक दिन वैक्सीन खुला रहता है जो उसके सेंटर हैं और 2-4 दिन हमेशा बंद रहते हैं। इन्होंने एक सवाल जवाब में ये भी कहा कि यहाँ के महापौर उप महापौर ने आयुक्त को लेटर दिया है, यहाँ तक कि विधायक ने भी सरकार को लेटर एक निवेदन पत्र दिया है कि यहाँ के रहवासियों के लिए जो वैक्सीन की कमी है उसको पूरा किया जाए। अदर ज़िलों में वैक्सीन मिल रहे हैं, मीरा भाईंदर में ही वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह है कि मीरा भाईंदर वासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे जो 18 लाख की जनता है उनसे भेदभाव कर रही है, तो ये भेदभाव न करके यहाँ के आम नागरिकों को वैक्सीन दिया जाए। इनका एक सवाल जवाब में ये भी कहना था कि अगर आप देखेंगे जितने भी वैक्सीकरण सेंटर है, वैक्सीकरण वहाँ पर तालपत्री से लेकर जितने कुर्सियाँ हैं उसका भाड़ा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मीरा भाईंदर रहवासियों के ऊपर सर पे एक बोझ सा बनता जा रहा है। और मीरा भाईंदर रहवासियों के लिए जो वैक्सीन की जो कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अवधेश राय की रिपोर्ट प्रवासी संदेश के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी संदेश मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।